इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें लास्ट पौड़ी यानी लास्ट सीढ़ी का वर्णन है। जी। वो लिखा है कि लास्ट पौड़ी कौन सी उतरनी है, इस देह के भान को छोड़ देना है। जी। जैसे कोई शरीर के वस्त्र उतारते हो तो कितना सहज उतारते हो, वैसे ही यह शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको। सबको यह अभ्यास पूर्ण रीति से सीखना है, लेकिन कोई कोई का ये देह अभिमान नहीं टूटता है। देह का चोला क्यों सहज नहीं उतरता है? वस्त्र जब टाइट होता है तो नहीं उतार सकते। मैं सब इस चीज को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। टाइट वस्त्र तब बनता है, जैसे ये टाइट वस्त्र है, उतारने में मेहनत लगती है स्थूल में। ऐसे ही जो देहमान के संस्कार बन गए, उन संस्कारों ने हमारे वस्त्र को जैसे टाइट कर दिया। इस देह भान से मुक्त होने में मेहनत है। तो परमात्मा हम सबको इस टाइट वस्त्र को ढीला करने का ज्ञान देते हैं। टाइट हो गया संस्कारों के कारण, संस्कार बहुत पक्के हो गए, देह को देखने के, देह संबंध में आने के, उसी तरह से व्यवहार करने के, नाम रूप गुण, उन्हीं के अंदर हम सब टाइट होते गए, संस्कार बनते गए। जब आत्मा का ज्ञान मिला तो आत्मा के स्वरूप में स्थित होने से वस्त्र ऐसे लगे जैसे इसको छोड़ा, इसे न्यारे हुए, फिर इसमें प्रवेश हुए, लिया। तो जैसे इस वस्त्र को उतारा, अगर टाइट नहीं है तो उतारना 1 सेकंड लगता है, उतार दिया, दूसरा पहन लिया। परमात्मा भी हमको देह अभिमान के वस्त्र को उतारने के लिए आत्म अभिमानी स्टेज सिखा रहे हैं कि जितना तुम आत्म अभिमानी स्टेज में स्थित रहोगे उतना सहज इस वस्त्र को उतार सकोगे। तो ये संस्कार बनाना पड़ेगा, और इसके लिए 2 शब्द दिए हैं पहले बाबा ने, एक अभ्यास, दूसरा अटेंशन। जी। जब अभ्यास और अटेंशन है तो आप इस वस्त्र को सहज उतारेंगे, फिर सहज धारण करेंगे, क्योंकि कर्म के लिए धारण करना है। जी। धारण नहीं करेंगे तो कर्म नहीं कर सकेंगे। लेकिन धारण किया, कर्म किया, फिर डिटैच हो गए। तो अभ्यास चाहिए, और उसके लिए फिर अटेंशन चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा कर्म क्षेत्र पर कर्म के लिए आई, मैंने शरीर धारण किया, अब मुझे न्यारा होना है। भाई साहब, इसमें एक बात आती है कि कोई व्यक्ति अभ्यास करता है, अटेंशन देता है और अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज को अचीव करता है और बहुत अच्छा अनुभव करता है, लेकिन फिर कोई अचानक से बात हो जाती है और उसके कारण उस व्यक्ति के पुराने संस्कार फिर जागृत हो जाते हैं। यानी उसने वस्त्र ढीला किया पर किसी न किसी कारण से वो वस्त्र फिर टाइट हो जाता है। तो ये जो दोबारा टाइटनेस आ गई, इसमें कहाँ ढीलापन है? इसका एक मूल कारण है जी, जो हमारे संस्कार बने हुए हैं, हाँ जी, उनको हमने योग अग्नि से जलाया नहीं, हमने उनको ऐसे कामन रीति से छोड़ा हुआ है। जैसे अगर बीज है कोई चीज का, वो आप ऐसे ही अपने घर में रख दें तो बीज जब भी उसको पानी मिलेगा, धूप मिलेगी, मिट्टी मिलेगी तो अंकुरित हो सकता है। लेकिन अगर वो बीज को भून करके फिर रखा हुआ है तो कितना भी वातावरण हो, कैसा भी पानी धूप में मिट्टी में डाल दो, बीज अंकुरित नहीं होगा। तो ये जो संस्कार बने हुए हैं, हमने योग अग्नि में इन संस्कारों को जलाया नहीं, भस्म नहीं किया। हम साधारण रीति से ज्ञान सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन एक पावरफुल तपस्या की जाए, लगन की अग्नि कहते हैं, और अग्नि में कोई भी चीज डाली जाती है तो परिवर्तन हो जाती है। स्थूल में भी आग के अंदर कोई चीज डाल दो, लोहा डाल दो, उसके रूप को बदल दो। तो अग्नि के रूप में परमात्मा की याद एक लगन की अग्नि है, और जब उस लगन की अग्नि में आत्मा मग्न होती है तब ये संस्कार चेंज होते हैं। साधारण याद से, साधारण अभ्यास से नहीं होते। उसके लिए कुछ समय उसको एकांत में जाना पड़ेगा, कुछ समय उसको तपस्या करनी पड़ेगी, और एक रस स्थिति में टिकना पड़ेगा। तब ये संस्कारों को रियलाइज करके उनको जलाया जा सकता, परिवर्तन किया जा सकता, फिर बार बार इमर्ज नहीं हो।